दोस्तों बता दूं कि दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन चमचा का बात ही कुछ और है। वो तो साला खुद राहुल गांधी के चड्डी को निचोड़ के पानी पीता है और हमें अंधभक्त बोलता है। देखिए, जिन्होंने इस तरह से न्योता दिया, पहली बात कि तुमको न्योता किसने दिया? वो भी बहुत सवालिया निशान रखते हैं उस पर। अच्छा, तुम दल्ले लोग भाई। और जिन्होंने इस न्योते को स्वीकार किया, अच्छा, मतलब कि तुमको न्योता मिला, तुमने स्वीकार भी कर लिया, उस पर भी सवाल उठता। ये बात तो है। तुम जैसे बड़े बड़े पार्टी वाले लोग को अगर न्योता देगा, अगर तुम नहीं आओगे लेकिन आ जाओगे, तुम्हारा कुछ और मानसिकता रहता है, तो सवाल तो उठेगा ही ना। है, सबकी अपनी एक अंतरात्मा होती है। अच्छा, तुम जैसे लोग की अंतरात्मा भी होती है, जमीर की आवाज होती है। अच्छा, जमीर की भी आवाज होती है। अगर हमें किसी को बुलाया होता, बुलाने वाली बात बंद करो, तुमको कोई नहीं बुलाएगा। हमारे नेताओं को नहीं बुलाया होता तो ऐसा नौबत नहीं आने देंगे। तुम लोगों को बुलाई भी नहीं करेंगे, तुम जैसे नेताओं को भी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो लोग का है अब आज दो ठाए। तो जाहिर सी बात है कि हम नहीं स्वीकार करते ऐसा। अबे तुम स्वीकार करो ना करो उससे कोई मतलब, तुम लोग दल्ला पत्रकार हो जाकर कांग्रेस पार्टी का तलवा चाटो। दोस्तों राहुल गांधी ने कुछ एक रिपोर्ट के अनुसार मतलब बताया गया कि मतलब कि उसको जो है ना, मतलब मोदी जी जो मिलने नहीं देते हैं पुतिन से। तो भाई तुमको पुतिन से मिलने देंगे भाई? तुम एक नंबर का ढोकसला हो भाई, कुछ भी कर सकते हो भाई। तुम आलू से सोना निकालने के लिए उनको तकरीब दे सकते हो भाई। पेट्रोल जो मतलब कि केजी के हिसाब से तुम उनको बता दो कि ऐसे मिलता है, जो मतलब कि मोदी जी पेट्रोल जो है ना रसिया से लीटर में खरीदता है, तुम केजी का हिसाब लगा दोगे। रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर मोदी जी ने एक टिप्पणी कर दी थी। आप तो इस वीडियो को पूरा देखने क्योंकि इसमें मजे की फुल गारंटी है। सबने सुना होगा, मोदी जी बोले आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। बड़ा तगड़े सा लगेगा। तो कांग्रेसी बोले मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है। उसका वैसा काम ही है कि मतलब जो सही करे उसको गलत ठहराता है, जो गलत करे उसको सही ठहराता है। बस ये कांग्रेस पार्टी की रीति रिवाज है शुरू से अब तक। मोदी जी को माफी मांगनी होगी, तो मोदी जी बोले मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। इसीलिए तो कहते हैं भाई कांग्रेस पार्टी का आता पता कुछ रहता नहीं है, कहाँ पर क्या बोलना है उसको खुद समझ में नहीं आता। सब कुछ जानते हो? अरे भाई सच में बोलते हैं, हम लोग नहीं जानते। अगर सब कुछ जानते तो ये बात हम यहाँ पे पब्लिकों को नहीं दिखाते ना। अब हाथ तो इस बात पर तैयार हो, मोदी जी बोले मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी। एक सवाल यह भी है कि पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। मोदी जी कोई नए काम करे और भारत में उसका विरोधी खास करके कांग्रेस पार्टी और उसके दल्ले पत्रकार ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? जैसा कि ये बंदे का वीडियो सुनना है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है यह भारत पर लागू नहीं होगा क्योंकि भारत आईसीसी में सिग्नेटरी नहीं है, यानी उसका हिस्सा नहीं है। कुल मिलाकर निवेदन है कि आप हिंदी के दर्शक हैं। देख भाई मुद्दा पे क्लियर बोल। विदेश नीति के नाम पर हिंदी के अखबार आपको कूड़ा परोस देते हैं। हम नहीं कहते हमारा वीडियो सर्वश्रेष्ठ है। अरे तुम झाट बराबर मुंह का शक्ल लेकर के घूमने वाले, तुम जो नहीं कहना चाहते तो मत कह। मगर हिंदी के अखबारों में जो छपता है उसे जरा सतर्कता के साथ पढ़ा कीजिए। आपको बताया कम जाता है, झांसा ज्यादा दिया जाता है। अगर आप ठीक से देखेंगे कि दुनिया भर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साल भर एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं, उनका मिलना जुलना महत्वपूर्ण भी होता है, लेकिन हर मुलाकात का अंजाम विश्वगुरु ही बन जाना नहीं होता, सुपर पावर बन जाना नहीं होता। ये दल्ला के बारे में भाई आप लोग वीडियो देखने के बाद समझ ही गए। ये दल्ला ऐसा दल्ला है, कांग्रेस पार्टी का एक लौता दल्ला है जो मतलब कि गाली खूब खाता है। ट्विटर हैंडल हो कहीं भी पोस्ट करता है, खूब गरियाता है सब इसको, लेकिन फिर भी इसकी मजाल है कि मतलब ये काम करना बंद। आपको तमाशा देखना है, उसके लिए तमाशा को अपने साइड में रख दो। तुम दल्ला हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, बस तुम विरोध कर सकते हैं। इसलिए तुमको एक ही चीज कहेंगे भाई, ये दोगला आदमी है। हार और जीत सोच में होती है। दोस्तों बता दो कि कांग्रेस पार्टी का फिर एक और दल्ला आ गया। इसकी प्रवचन सुनने के बाद हमको महिषासुर का याद आ जाता है, भस्मासुर। अगर आपने मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। लेकिन तुम्हारा नेता साला ठान तो लेता है कि जीत है, लेकिन हारिए जाता है। ना कि मुसीबतों में भी जो चिराग जलाते हैं, जमाने की हवा तेज क्यों ना हो, आखिर जीत उसी की होती है। हाँ, मुन्ना तो पूरा प्रोग्रेस में लग रहा है कि मतलब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनको कुछ बोलने नहीं देगा। लेकिन ये भूल गया कि बीजेपी के प्रवक्ता ही एक ऐसे प्रवक्ता होते हैं जो सही सटीक और सही जगह पे इस तरह से सरिया किसी के अंदर घुसाते हैं कि टाई से भी आवाज नहीं आता और उसकी फट जाती है। क्या हो जाती है? अरे फट गई है उसकी। भारतीय जनता पार्टी इस समय है, अब समय उनका चल रहा है, चुनाव जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं किसी से नहीं छुपा है। तो हाँ मुन्ना, तुम अपने गधों को अपना सरदार बना करके पूरा भारत भ्रमण करोगे, उसके बाद कहो कि हम कैसे नहीं जीतते। भाई कैसे नहीं जीते, तुम्हारा ठोकैया उसी समय स्टार्ट हो जाती है जब वो पूरा भ्रमण करता है।
और दूसरी बात रही वोट चोरी का, तो भाई वोट चोरी का अगर तुम ये प्रवचन जो छोड़ रहे हो तो इसका पूरा सख्ता सबूत तो दो चुनाव आयोग को कि वोट चोरी कर रहा है, वो तो तुम्हारे पास है नहीं। उस पर इतनी घमंड करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस और राहुल इफेक्ट इतना शानदार है, उन्होंने कहा था गरीबी एक मानसिकता है, ये कह रहे हैं हार और जीत भी एक मानसिकता क्योंकि इसके पास ढोगला जैसा बुद्धि है। ठीक है भैया, अपने आप को जीता मानो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने कहा कि हम भी जानते हैं हार कैसे हुई, जीत कैसे, मैं बताता हूँ ना कैसे भाई इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि जबरदस्त जगह पे है। हुई। अभी मजा आएगा ना वीडियो। त्रेता में भगवान शिव ने एक व्यक्ति को आशीर्वाद दिया था कि आप जिसके सर पे हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। कलयुग में भी ऐसा ही आशीर्वाद एक व्यक्ति के ऊपर है। उन्होंने समाजवादी के ऊपर हाथ रखा, भस्म। उन्होंने टीएमसी के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करी, भस्म होते होते बच गए क्योंकि उन्होंने खुद को हटा लिया। उन्होंने लेफ्ट के सीपीएम के ऊपर हाथ रखा, भस्म। उन्होंने आरजेडी के ऊपर हाथ रखा, भस्म। अब सपा की भी बारी है यूपी में ही नहीं रहोगे, हिंदुस्तान में ही नहीं रहोगे तो नहीं मिलने वाली वोट। बड़ी संख्या है, 50 लाख लोग करीब बंगाल से जो है बोले जा रहे हैं कि ये लोग थे ही नहीं बंगाल में। इस तरह का जो है SIR के बाद बोला जा रहा है कि ये लोग 50 लाख। मैं आपसे बोल रहा हूँ और सुनिए जी। कहिए, मैं आपकी प्रवचन को गौरपूर्वक से सुन रहा हूँ और अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहते हो तुम, जरा बोलना। SIR भी NCR का शॉर्टर फॉर्म। अबे भटिंडे, NCR क्या होता है? NRC तो सुने भी थे। NCR का शॉर्टर फॉर्म। रहने दो भाई, बस हो गया। इसके सपोर्टर, इसके चमचे जो देख रहे हैं भाई, बक्का तुम्हारा अब्बास जी, तुम्हारे सरदार जी यूपी के इस बार CM जरूर बन जाए। दोस्तों बता दूं ये वीडियो मैंने इसलिए डाला, ये छोटा सा क्लिप, क्योंकि चमचे के लगे रहे इसलिए मैंने छोटा सा डाल दिया। ध्यान भटकाया जाता है आपका। उसके जितने भी सपोर्टर हैं ध्यानपूर्वक सुनना, क्या कहना चाहता है तुम्हारे सरदार। मगर क्यों? कभी आपसे कहेंगे देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है। देखो किसी दूसरे एक्टर के बारे में बोलते तो चल सकता था, लेकिन अमिताभ बच्चन के बारे में मत बोलो, नहीं तो उनके पास अगर ये वीडियो चल गया बस तुम्हारी। देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। मुझे लगता है सच में आज ये पप्पू सुबह सुबह उठाए तो भांग जरूर खा के आया होगा, इसलिए ये प्रवचन सुनना है। भाई अमिताभ बच्चन नाचा तो उसके साथ साथ ऐश्वर्या राय बच्चन कैसे नाचेगी? आप लोग इधर उधर देखोगे, वो तो स्वाभाविक है। तुम जैसे एंटरटेनमेंट करेगा तो भाई तो इधर उधर तो दिखेगा ही ना, खास करके तुम्हारे चमचे की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का। राहुल जहाज के बारे में बोलो, जहाज के बारे में। उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर मतलब ये अपने चमचे के बारे में बोल रहा है कि आप लोगों का काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा, ओ देखो भैया वो प्रियंका चोपड़ा नाच। रहने दे भाई, रहने दे, बहुत हो गया। क्योंकि तुम्हारा प्रवचन सुनने के बाद हमको लगता है कि मेरा भूख जो है ना मिट गया, क्योंकि भाई इतना तो तुम हंसा दिए यार, मेरा पेट दर्द कर रहा है। करते जाओ भैया करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो, भूखे मर जाओगे सब, भूखे मर जाओगे, सबका टाइम आएगा। इधर देखो उधर देखो, सबका टाइम आएगा, सब भूखे मर जाओगे। वो नाच रहा है भाई, तुम कहना क्या चाहते हो बे चमचा? फिर भी इसको अपना अब्बू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जिसकी मार बार डांसर हो, तो क्या कहती है भाई पब्लिक? भाई इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना कि ये बंदा क्या हमारे देश के PM बनने लायक है। भाई लोग बता दो कि ये वीडियो यहीं तक था। इसमें से कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट किया तो भाई कमेंट करके जरूर बताओ। और हाँ, जो व्यक्ति मेरे चैनल पर नहीं होती है सब्सक्राइब कर देना, जो व्यक्ति मेरे चैनल पर नहीं होती है लाइक कर देना। फिर मिलते हैं कौन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, राधे कृष्णा।